everyone, you are very welcome in our channel Knowledge Hub. Today I am going to share 10th class board examination papers with you. So let's begin. Here we have given the time of 3 hours to write the exam. So in section 1 क्या करते हैं हमें सबसे पहले MCQs दिए होते हैं. तो उसमें MCQs में आपको MCQs थोड़े दिखाना चाहूँगी. उसमें है पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ब्लू बीट. ब्लू बीट एक पोएम थी. 10th में हमारे पोएम है एक. तो उसका ब्लू बीट का क्या थी वो. अ पीस ऑफ परफोरेटेड ग्लास. मतलब कि गिलास का पीस थी, शीशे का टुकड़ा थी जिसमें शेप आ गया था. मतलब उसके बीच में छेद हो गए थे तो वो अपनी नेकलेस बना सकती थी सिबिया जो लड़की थी. तो यही था ब्लू बीट. In H.C. Anderson's story, what forces a little match girl to selling matches on the street? मतलब वो मैच गर्ल जो स्टोरी थी 10th की हमारे बोर्ड की स्टोरी जो है मैच गर्ल, उसमें जो मैच गर्ल होती है उसको क्या फोर्स करता है, मतलब किस वजह से वो मैच स्टिक बेचने जाती है मतलब रोड पे. तो गरीबी, पॉवर्टी. Let's move ahead. So here's page number 2. Third question, when Luz Lung something must be eating to you, he meant that Jesse Owens must be. जब लज लंग ने कहा था कि तुम्हें कुछ ना कुछ खा रहा है अंदर जेसी ओन्स से, तो उनका क्या मतलब था ये कहने का. उनका ये मतलब था, ये कहा था समथिंग मस्ट बी ईटिंग टू यू. उनका इससे ये मतलब था कहने का कि जैसी ओन्स जो हैं वो ट्रबल में है, ट्रबल्ड बाय समथिंग. इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 4. वी विल कीप हर डे और टू लॉन्गर. शी इज सो वीक एंड हेल्पलेस. हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम. हमारी ये पोएम है 10th में एन एंजल इन डिस्गाइज. उसी का ये क्वेश्चन है. तो उन्होंने वो मिसेस जैनी होती हैं, जोई थॉमसन की वाइफ. तो वो अपने हस्बैंड से कह रही होती हैं कि वो अभी थोड़ी वीक है और मतलब लाचार है, तो हम उसे थोड़े दिन और रख सकते हैं और रख लेते हैं, फिर हम उसे छोड़ आएंगे वहाँ पे ऑर्फेनेज होम. तो वो कहती हैं कि हम इसे 2-3 दिन और रख लेते हैं, फिर हम उसे छोड़ आएंगे. तो जेनी थॉमसन टू हर हस्बैंड. इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 5. What was the very first thing that the children noticed when it stopped raining on the Venus? In Bradbury's story All Summer in a Day. All Summer in a Day हमारी एक स्टोरी है, लास्ट चैप्टर of the story book. In this we have in this story हमने पढ़ा है कि वहाँ पे बच्चे रहते हैं, तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीनस जो प्लैनेट है उसमें बारिश होती रहती है. केवल एक ही बार बारिश होती है, वो धूप आती है पूरी साल में. मुझे सही से याद नहीं है, शायद 5 years और कुछ समथिंग का ऐसी था. तो उसमें जब बारिश रुकती है तो बच्चे सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं, तब ब्रिलियंट सनशाइन, जो धूप निकलती है, बच्चे धूप की किरणों को महसूस करते हैं और वो अपने कपड़े पे मतलब स्वेटर्स वगैरह उतार के उसको पूरा धूप को महसूस करते हैं वो. तो इसका आंसर होगा द ब्रिलियंट सनशाइन. Question number 6. Which of the following lines tells us that the poet Wordsworth carried a mental picture of daffodils? हमारी पोएम है daffodils. तो उस पोएम में जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, उस पोएम में हमने एक लाइन पढ़ी होती, they flash upon the inward eyes. Inward eyes here means that the poet has the image of the daffodils in his heart or in his mind. So the answer of this question, which means that कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या मतलब अपने माइंड में पिक्चर क्या कैरी करी थी डैफोडिल्स की. तो उन्होंने ये पिक्चर कैरी करी थी, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आइज. सो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following lines tells us that the poet Wordsworth carried a mental picture of daffodils? ये हमें एक लाइन होती है, they flash upon the inward eyes. वो हमें बताती है कि
के जो पोएट है उनके माइंड में क्या है, पिक्चर है डैफोडिल्स की। क्वेश्चन नंबर 8, वाई अकॉर्डिंग टू माया एंजेल्यू डज द केज बर्ड सिंग। एक पोएम है हमारी द केज्ड बर्ड, माया एंजेल्यू ने लिखी है। वो वहाँ पे बताती उन ब्लैक अमेरिकन्स एंड वाइट अमेरिकन्स का डिस्क्रिमिनेशन बताती हैं कि ब्लैक अमेरिकन को कितना वो करा जाता है, कितना बुरी तरीके से रखा जाता है, और उनको कितना वो मतलब बहुत सोसाइटी बहुत वो करती है, बहुत बुरी तरीके से रखती है उन्हें। और वहाँ जैसे कि वाइट अमेरिकन्स जो हैं उनको पूरी उड़ने की आज़ादी है, वो सब कुछ कर सकते हैं वो जो चाहते हैं, लेकिन ब्लैक अमेरिकन को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है कि माया एंजेलो क्या बताती हैं। उन्होंने जो ब्लैक अमेरिकन है उनको केज बर्ड से करा है रिप्रेजेंट यहाँ पे। तो वो बताती है केज बर्ड जो सिंग करती है, जो गाती है केज बर्ड, वो हमें बताती है द वॉइस इज प्रोटेस्ट, टू वॉइस इज प्रोटेस्ट। वो गाकर अपने प्रोटेस्ट बताती है, जो केज बर्ड होती है ब्लैक अमेरिकन। हमारी एक पोएम है द पैट्रियोट, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। द लाइन द रूफ्स seem to be heave and sway in Browning's poem The Patriot means। इसका आंसर होगा the roofs were crowded with people that they appeared to heaving and swaying। क्वेश्चन नंबर 9, अबू बेन एडम एक हमारा पोएम थी। द identify the list in which Abu Ben Adam named appeared right at the top। अबू बेन एडम जो थे वो एक पोएम है हमारी, तो उसमें फरिश्ता आता है स्टार्टिंग में। तो वो फरिश्ते से पूछते हैं, वो बहुत अच्छे बहुत सेंट मतलब होते हैं अबू बेन एडम। तो फरिश्ते से पूछते हैं कि तुम वो जो लिस्ट देखते हैं, पूछते हैं कि क्या नाम लिख रहे हो तुम। तो फरिश्ता कहता है कि मैं उनका नाम लिख रहा हूँ जो गॉड से प्यार करते हैं। तो अबू बेन एडम कहते हैं क्या इसमें मेरा नाम है? तो वो कहते हैं नहीं, और फिर वो गायब हो जाता है फरिश्ता। फिर उनको एक बार और दिखाई देता है फरिश्ता, फिर वो क्या लिख रहा होता है नाम। तो फिर अबू बेन एडम पूछ रहे होते हैं कि क्या इसमें मेरा नाम है? तो वो लिस्ट होती है कि गॉड जिनको प्यार करते हैं, उसकी लिस्ट के नाम लिख रहे होते हैं। तो वो फरिश्ते से पूछते हैं अबू बेन एडम कि इसमें मेरा नाम है? तो वो फरिश्ता कहता है हाँ इसमें तुम्हारा नाम है। तो अबू बेन एडम बहुत खुश हो जाते हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लिस्ट इन विच अबू बेन एडम नेम्ड अपीयर्ड राइट एट द टॉप दोज हु वर ब्लेस्ड बाय द लव ऑफ गॉड। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 10, what special human quality does the poem 9 gold medal celebrate। पोएम है 9 गोल्ड मेडल, उसकी क्या स्पेशल क्वालिटी है, ह्यूमन क्वालिटी जो सेलिब्रेट करते हैं 9 गोल्ड मेडल वाले जो पोएम है, वो उसका आंसर होता है एम्पैथी। क्वेश्चन नंबर 11, टू whom does the poet compare as he steps forward to take the cascade test। मतलब पोर्शिया जब बसाने को ले जा रही होती है कास्केड का टेस्ट करवाने के लिए, तो पोर्शिया किससे कंपेयर करती है बसानियों को? हरक्यूलस से। क्वेश्चन नंबर 12, वॉज पोर्शिया फेथफुल सर्वेंट। पोर्शिया का फेथफुल सर्वेंट कौन था? बेल्थाजार। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई does Portia ask Shylock if he arranged for surgeon to present at the Antonio's trial। पोर्शिया ने शायलॉक से क्यों कहा कि उनने सर्जन तो अरेंज कर लिया है, जब उसे अगर एंटोनियो का गोश्त चाहिए, उसका पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए एंटोनियो का, तो उसने सर्जन को अरेंज कर दिया है कि नहीं? क्योंकि वो पोर्शिया जानती है कि उन्हें करा ही नहीं होगा शायलॉक ने अरेंज। तो इसका आंसर होगा शी वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट एंटोनियो वुड नॉट ब्लीड टू डेथ। Question number 14, according to Lorenzo, a man who is unmoved by music is not to be trusted। मतलब अगर लोरेंजो के अकॉर्डिंग, लोरेंजो अगर कोई मैन या फिर कोई इंसान जिसको सिंगिंग या म्यूजिक से अगर वो उसका दिल ना खुश हो, तो वो ऐसा है कि वो भरोसा नहीं कर सकते उस पर हम। अ डैनियल कम टू जजमेंट या अ डैनियल who is being described in these words by whom? Portia by Shylock। Question number 15, what reasons does Portia give for refusing Duke invitation to the dinner। मतलब ड्यूक ने आखिर में वो बुलाया था पोर्शिया को, तो वो क्या रीज़न था उसका? पोर्शिया बन के आई थी ना, वो
बन के आई थी वकील उसका, एंटोनियो का। तो जब ड्यूक ने उसको बुलाया तो उन्हें पोर्शिया ने क्या उनको वो दिया कि वो नहीं आ सकती डिनर पे, मना करने के लिए क्या कहा उन्हें, शी हैड टू रिटर्न Padua that night. Thank you guys. That is it for the MCQs. I'm gonna share some questions of this paper of 10th board very soon. Bye. Take care.